हेलो बच्चों, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। इलेक्ट्रिसिटी का जो थ्योरी पार्ट है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, बट इसे अभी फिनिशिंग टच देना बाकी है। फिनिशिंग टच आई मीन कि जो कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं उनको मिक्स करना है और मिसक्लेनियस टाइप के कॉन्सेप्ट अब डिस्कस किए जाने हैं। तो मिक्स्ड कॉन्सेप्ट में सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। व्हाट इज इट मीन? लेट मी एक्सप्लेन। नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन होगा उसमें चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। कौन कौन सी चीज़ें? कॉम्बिनेशन कितने प्रकार के हमने पढ़े हैं? एक्सट्रीम कॉम्बिनेशन एक सीरीज़ था, एक पैरेलल था, दोनों ही हमने डिटेल में स्टडी कर लिया है, क्वेश्चन कर लिए हैं और अब हमें इन्हीं को मिक्स करना है। तो होता क्या है कि सबसे पहले तो दुनिया में चीज़ें बहुत इजी होती हैं, मात्र हमारे पास एक ही रेजिस्टेंस होता है, तो फिर उसमें कॉम्बिनेशन की तो बात ही नहीं होती है। कंबाइन करें तो कैसे करें? फिर क्या होता है कि दो रेजिस्टेंस हो जाते हैं। जब दो रेजिस्टेंस हो जाते हैं तब कॉम्बिनेशन की बात होती है। कॉम्बिनेशन या तो सीरीज़ हो सकता है या तो पैरेलल हो सकता है। कैसे? पैटर्न समझिएगा, जैसे मैं बताऊं वैसे ही करना। आप दो रेजिस्टेंस में कितने प्रकार के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं समझने के लिए पहले एक ही रेजिस्टेंस कंसीडर करो और इसको ही दो बार बना दो। बना दिया, और अब आप क्या करो, एक रेजिस्टेंस और कोई लेके आओ, उसको कंबाइन करने के बारे में सोचो कि उसको अगर हम कंबाइन करें इस रेजिस्टेंस के साथ तो कैसे कंबाइन करें। ये एक ही रेजिस्टेंस है, बस आपने इसे दो बार बनाया है, और ये दूसरा रेजिस्टेंस है, इसे कंबाइन करना है पहले वाले रेजिस्टेंस के साथ। तो दो तरीके हो सकते हैं, एक तो या तो इसके बाजू में यहाँ लगा दो, दूसरा यहाँ पे लगा दो। यहाँ पे लगा दिया ये सीरीज़ हो गया, और यहाँ पे लगा दिया तो ये पैरेलल हो गया। तो दो रेजिस्टेंस के केस में कितने कॉम्बिनेशन हो गए? दो, एक सीरीज़ और एक पैरेलल। अभी भी कहानी इजी है, इतनी मुश्किल नहीं हुई है। मुश्किल तो अब होगी, क्योंकि अब जो कॉम्बिनेशन होंगे वो सीरीज़ एंड पैरेलल के मिक्स कॉम्बिनेशन होंगे। पैटर्न अगर आप ना भूले हों तो मैंने कहा था कि अगर तीन रेजिस्टेंस हों तो पहले दो के बारे में सोच लेना, जो अगर दो हों तो पहले एक के बारे में सोच लेना। एक रेजिस्टेंस को आप दो बार बनाएंगे, फिर दूसरे को लाएंगे, एक बार उसके बाजू में, एक बार उसके नीचे, तो एक सीरीज़ आएगा, एक पैरेलल आएगा। अब हम तीन रेजिस्टेंस पर फोकस करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि यहाँ पे तीन रेजिस्टेंस कितने प्रकार से कंबाइन हो सकते हैं। तो तीसरा रेजिस्टेंस हम लाएंगे, बट उसके पहले हम दो रेजिस्टेंस वाली कहानी को डुप्लीकेट कर देंगे, दो दो बार बना लेंगे। दो रेजिस्टेंस के केस में ये दो कॉम्बिनेशन है, आप क्या करेंगे, इनको डुप्लीकेट कर देंगे, दो दो बार बना लेंगे। ये देखिए मैंने दो दो बार बना लिया। ऐसा क्यों करेंगे अभी आप समझ जाओगे, ताकि कोई कॉम्बिनेशन मिस ना हो, सारे ही आप समझ जाओ कि तीन रेजिस्टेंस जो अगर होंगे तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ अराइज होती हैं। यहाँ पर अब हम फोकस करेंगे इस बात पे कि तीसरा रेजिस्टेंस भी है हमारे पास। सपोज करिए तीसरा रेजिस्टेंस पिक्चर में लाया जा रहा है, इसे अब हम कंबाइन करेंगे। इसे हम एक एक करके पहले यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ ऐसे लगाएंगे। पहला केस, तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे आप लगा सकते हैं इसके बाजू में। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है आप इसके नीचे यहाँ लगा दें, राइट। बाकी और क्या हो सकता है सोचिए। अगला जो केस हो सकता है वो ये कि आप तीसरा रेजिस्टेंस जो ला रहे हैं यहाँ बाजू में लगा दें, एंड लास्ट में आप जो तीसरा रेजिस्टेंस ला रहे हैं उसके नीचे लगा दें। तो आप काउंट कर लो, कोई भी केस मिस नहीं हुआ है। तीन रेजिस्टेंस होने की सिचुएशन में टोटल 1, 2, 3 और 4 केस बनेंगे। यहाँ पे तीनों ही सीरीज़ में हैं, यहाँ पे तीनों ही पैरेलल में हैं, यहाँ पे ये दो सीरीज़ में और तीसरा उसके पैरेलल में, यहाँ दो ये पैरेलल में, तीसरा उसके सीरीज़ में। आई होप पैटर्न आप अगर समझ पा रहे हो तो 4 के लिए भी कर लोगे। 4 के लिए खुद से करिए और बताइए कितना आता है। जो भी आए बताइएगा ज़रूर। अगर पैटर्न के हिसाब से चलोगे तो कर ले जाओगे, नहीं तो फिर सोचते रह जाओगे
कि कितने सीरीज़ में, कितने पैरेलल में, सारे सीरीज़ में या सारे पैरेलल में। तो ट्रिक भी है इसके लिए। ट्रिक क्या है कि 2 की पावर आप n-1 ले सकते हो। व्हाट इज इट मीन, अगर एक रजिस्टेंस है तो n की वैल्यू 1 ले लो, 2 की पावर 1 - 1 ये 0 आ जाएगा, 2 की पावर 0 ये 1 आ जाएगा। मतलब एक रजिस्टेंस के केस में एक ही कहानी होगी, कॉम्बिनेशन बनेंगे ही नहीं। दो रजिस्टेंस आप अगर ले लोगे तो ये आएगा 2 की पावर 2 - 1, 2 की पावर 1 यानी कि 2, यानी कि दो कॉम्बिनेशन होंगे, इनके नाम रहेंगे, एक का सीरीज़ एक का पैरेलल। 3 की कहानी जो होगी तो ये आएगा 2 की पावर 3 - 1, 2 की पावर 2 यानी कि 4। 4 कॉम्बिनेशन आएंगे, वही 4 आपकी स्क्रीन पे यहाँ पर बनाए गए हैं। तीनों सीरीज़ में, तीनों पैरेलल में, 2 सीरीज़ तीसरा पैरेलल में, 2 पैरेलल तीसरा सीरीज़ में। n = 4 के लिए आएगा कितना, ट्रिक से आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी डायग्राम बना के एक बार चेक कर लेना, क्या पता मैंने ट्रिक जो बताई हो वो गलत हो, वेरीफाई ज़रूर करिएगा। कहानी अभी मुश्किल थी बट एनी हाउ हमने ईजी कर दिया है। कहानी अभी और भी मुश्किल हो सकती है, थोड़ी देर में हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। बट ये जो कॉम्बिनेशन है, कौन वाला, ये वाला, ये मिक्स कॉम्बिनेशन है, इसमें सीरीज़ और पैरेलल दोनों हैं। ये जो कॉम्बिनेशन है ये मिक्स कॉम्बिनेशन है, इसमें सीरीज़ और पैरेलल दोनों हैं। ये क्या है, ओनली सीरीज़ है, ये क्या है, ओनली पैरेलल है। तो हेडिंग का जो वजूद है आपको क्लियर हुआ कि आई मीन मिक्स कॉम्बिनेशन इज़ जब 3 रेजिस्टेंस हो या 2 से ज़्यादा हो, 4-5 हो, तो कुछ रेजिस्टेंसेस सीरीज़ में और कुछ पैरेलल में लगा करके जो कॉम्बिनेशन बनता है नोन एज मिक्स कॉम्बिनेशन। मिक्स कॉम्बिनेशन में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो ये वाला है, हम इस पर ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बाकी इस पर होमवर्क में दे देंगे या बाद में कभी आपसे टेस्ट के थ्रू पूछ लेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा कर लें कॉन्सेप्ट को क्रैक करने के लिए। पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेजिस्टेंसेस यू कैन ऑब्टेन। 3 रेजिस्टेंसेस से कितने कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं। जो मैं अगर पैटर्न आपको सिखाता तो फिर आप एक एक करके सोचते और शायद कोई मिस हो जाता। 4 रेजिस्टेंसेस के केस में तो पक्का ही मिस हो जाता, बट अभी नहीं होगा ऐसा। आप नहीं अगर एक एक करके ड्रॉ कर पा रहे हो तो एटलीस्ट ट्रिक लगा लो, 2 की पावर 3 - 1, 3 - 1 यानी 2, 2 की पावर 2, तो ये 4 आ जाएगा, वही ऊपर मैंने बनाए थे, आंसर आ गया है 4, ठीक है। नाउ दूसरा क्वेश्चन देखिए, फाइंड व्हाट इक्विवेलेंट इन ईच केस इफ़ ऑल आर इक्वल टू 1 ओम। सारे ही 1 ओम के बराबर हैं तो इक्विवेलेंट निकालिए। लेट मी कॉपी ऑल दिस एंड असाइन द वैल्यूज़ 1 ओम इन ईच केस। चेकआउट करिए कितना आ रहा है। ये मैंने चारों यहाँ से कर लिए हैं कॉपी, ठीक है। और हम हर एक केस का अब इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे। फॉर सिंप्लिसिटी वैल्यूज़ 1 ओम ली गई है, यहाँ पर ये 1 ओम, ये 1 ओम, ये 1 ओम। इक्विवेलेंट सीरीज़ में निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है R1 + R2 + R3। इफ़ ऑल आर इक्वल then simply you can do what, multiply it by n. What is n? Number of resistances. How many? There are 3, so equivalent will be here 3. And what about in last case, ये आपके तीनों एक कॉमन पॉइंट इधर से जुड़ जाएंगे, ये तीनों एक कॉमन पॉइंट इधर से जुड़ जाएंगे। इक्विवेलेंट विल बी 1 डिवाइड बाई n। इस बार n से मल्टीप्लाई नहीं होगा, n से डिवाइड होगा। n कितना है, number of resistances, there are 3, so answer here will be 1/3 ohm. Now think about these and that. ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ये और ये दोनों सीरीज़ में है। पूरा सर्किट बना लो ऐसे ज्वाइन वगैरह करके, कनेक्टिंग वायर लगा के, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। ये देखने में सुंदर नहीं लग रहा है तो आप इसे थोड़ा एक्सटेंड कर लो, ऐसे इधर ऐसे, और अब इसे ऐसे जोड़ लो, इसे ऐसे जोड़ लो, इसे ऐसे जोड़ लो, ठीक है। ये स्ट्रेट वायर है, तो यहाँ पर ये और ये 1 and 1
ये 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में इसके नीचे 1 आएगा, 2 और 1, नाउ दे आर इन पैरेलल, इक्विवेलेंट विल बी 2 into 1, 2 plus 1, that is 2/3. नाउ व्हाट विल बी हियर, यहाँ पे ये दोनों पैरेलल में है, फिर तीसरा उसके सीरीज़ में है, ये 1 है, ये 1 है, इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा विल बी 1/2, एंड इसके बाद तीसरा वाला 1 इसके सीरीज़ में हो जाएगा, 1 + 1/2, 3/2 विल बी इक्विवेलेंट। नाउ आप रियलाइज़ कर लीजिए यहाँ पे फाइनली जो इक्विवेलेंट है वैल्यूज़ हर एक केस में निकाली गई हैं, 3 2/3, 3/2 1/3। अब मैं आपको उस बात की तरफ ले चलता हूँ जिससे आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा। इनफैक्ट जो बहुत ज्ञानी लोग हैं सीरीज़ पैरेलल के बारे में, बड़े बड़े लोग, बहुत ज़्यादा जो अक्लमंद बनते हैं, उनको भी रियलाइज़ हो जाएगा कि कहानी समटाइम्स सीम्स टू बी ईजी बट मे बी डिफ़िकल्ट। लाइक क्वेश्चन ऐसा हो, लिखा हुआ है यहाँ पे कि फाइंड इक्विवेलेंट इन ईच केस इफ़ वैल्यूज़ आर 2 3 and 6। मतलब हमारे पास 3 रजिस्टेंस हैं और उनकी वैल्यूज़ हैं 2 3 and 6। इनको जितने प्रकार से आप कंबाइन कर सकते हैं इंक्लूडिंग मिक्स कॉम्बिनेशन एज वेल, सारे कंसीडर करिए, हर एक में इक्विवेलेंट निकालिए। बहुत मुश्किल हो जाएगा ये क्वेश्चन। क्यों? अगर आपने जो हमने अभी तक पढ़ाया वो नहीं पढ़ा होगा तब तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इतना ही समझना मुश्किल हो जाएगा कि भाई जो सारे रजिस्टेंसेस अगर इक्वल हैं, यहाँ पे पहले वाले केस में थे, तो नंबर ऑफ सच कॉम्बिनेशंस विल बी 1, then 2 and then 3 and then 4. बट इफ़ वैल्यूज़ आर नॉट इक्वल देन कहानी में और मुश्किलात और कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हियर will not be 4. Why? Even if we consider that one, what we can say if values are not equal, अगर इक्वल हैं तो 1 चाहे यहाँ लगाओ, चाहे 1 यहाँ लगाओ, चाहे 1 यहाँ लगाओ, चाहे इन दोनों को रीअरेंज कर दो, वैल्यू जो आएगी फाइनली उसमें फ़र्क थोड़ा ना पड़ेगा। 1 यहाँ लिखा जाए चाहे यहाँ लिखा जाए, बात तो एक ही है। लेकिन जब वैल्यू अलग अलग हों तो यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 6 एक पॉसिबिलिटी, यहाँ फिर 3 यहाँ 6 और यहाँ 2 अगली पॉसिबिलिटी, फिर यहाँ 6 यहाँ 2 यहाँ 3, हर एक कॉम्बिनेशन के अंदर और कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। क्वेश्चन देख रहे हो आप कितना मुश्किल होता जा रहा है। सिर्फ 3 रजिस्टेंस को लेकर के यही पता लगा पाना कि कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। अगर रजिस्टेंसेस अलग अलग हों अपने आप में बड़ी कहानी होगी, लंबी कहानी होगी। परमुटेशन कॉम्बिनेशन गणित का एक चैप्टर है, उसको लपेटे ले रही है ये पूरी गणित। तो आसान समटाइम्स चीज़ें लगती हैं, होती नहीं है। ऑल्दो मैंने ये क्वेश्चन कम्प्लीटली कराया है, बोर्ड के पर्पज से नहीं है। NSE GS में एक बार आया था, आपको PYQ में मिल जाएगा, आप चाहे तो देख सकते हैं जैसी आपकी इच्छा हो। तो इस क्वेश्चन को अभी मैं कट कर रहा हूँ, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड हो तो देखिएगा, नहीं तो मत देखिएगा। बाकी आप यकीन नहीं होता तो पूछ के देख लीजिए। आई डोंट थिंक कि कोई मुश्किल से ही बता पाएगा, 100 में से एक आध लोग बता लें भले ही, कि 2 3 और 6 ओम के जो 3 अलग अलग रजिस्टेंसेज है, इनसे कुल मिला के टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। इक्विवेलेंट तो बाद में आएगा। चलिए अब यहाँ पे हम मिक्स कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन करेंगे। एज आई हैव टोल्ड यू कि मिक्स कॉम्बिनेशन में ये जो केसेस हैं, एक तो ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, में से ये वाला सबसे पॉपुलर है, तो हम इस पर ही क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे नहीं है, डेटा नहीं है, डेटा ले लेते हैं तब बेहतर रहेगा, ठीक है। शायद और भी क्वेश्चन है, यहाँ पे डेटा है, तो ये आपका क्वेश्चन होमवर्क में हो जाएगा प्रैक्टिस के लिए। डेटा अभी मैं जो यहाँ पर कराने वाला हूँ क्लास वर्क, इसमें डेटा कुछ और रहेगा। डेटा चेंज करके एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना ताकि चीज़ें डीपली आपके अंदर आ जाएं। यकीन मानिए इलेक्ट्रिसिटी में लोग बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, आसान बातें समटाइम वहीं फंस जाते हैं। इसलिए सेम क्वेश्चन डेटा चेंज करके एक बार ज़रूर कर लेना। मैं यहाँ पर क्लास में डेटा सेट कर लूँ
क्लास में जो ये क्वेश्चन हो रहा है इसके लिए डेटा कुछ और लिया जाएगा। सपोज़ यहाँ पे मैंने 4 ओम ले लिया, यहाँ पे मैंने 12 ओम ले लिया और यहाँ पे 2 ओम ले लिया, ठीक है। और इस बैटरी का पोटेंशियल कितना होगा, लेट मी थिंक अबाउट। ये आपका हो गया 5 और ये 3 और एक 4, 20 वोल्ट ले लेते हैं। 3 1 और 3 4 गुणे 5, ठीक है। लेट मी सी, होल नंबर में सब कुछ आना चाहिए। कोशिश मैंने ऐसी ही की है डेटा डिज़ाइन करने की, बाकी करने पे पता चलेगा। फिलहाल क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और करना क्या है, ये जितने भी रेजिस्टेंस आप देख रहे हो 2 का 4 का एंड 12 का, सब में सब कुछ निकालना है। वी आई पी और भी बहुत कुछ, बेसिकली वी एंड आई निकालना है, बाकी तो चीज़ें हम बाद में भी निकाल सकते हैं। तो कैसे करेंगे, पीएसए नोट कर लीजिए। पीएसए क्या है, जो आपको अगर याद हो मैंने कहा था एफबीडी, ये किसी साइंटिस्ट ने नहीं बनाया है। ये थ्योरी एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम की किसी वैज्ञानिक के द्वारा खोजी गई चीज़ नहीं है। टीचर लोगों ने बच्चों को समझाने के लिए थ्योरी बिल्ड की है, नहीं भी बताओ तो चलेगा। ऐसे ही मैंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया था, दैट वाज एफआरडी फ्री रेजिस्टेंस डायग्राम। कोई साइंटिस्ट ने इसको नहीं खोजा है, चीज़ों को समझाने के लिए थ्योरी बनाई गई है। आपको ना भी बताया जाए तो चलेगा, बता दिया जाएगा तो गलतियाँ कम होंगी। ठीक उसी प्रकार से ये पीएसए है। पीएसए का मतलब है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। व्हाट डज इट मीन, इसमें कुछ स्टेप्स बताए जाएंगे, ब्लाइंडली वो आपको फॉलो करने हैं। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी ईजिली निकल आएगा, चाहे तो आप करके देख लेना। जो क्वेश्चन अगर कभी आप फंस जाना तो फिर आप यहाँ के जो स्टेप्स हैं उनको ही फॉलो करना, पक्के तौर पे हो जाएगा। एंड अगर आप बिगिनर हैं तो भी ये जो स्टेप्स हैं यही फॉलो करना, क्वेश्चन हो जाएगा। इंटरमीडिएट स्टेज पे आप स्टेप्स नहीं भी फॉलो करेंगे तो चलेगा। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच में पहला, दूसरा, तीसरा, टोटल 6 बातें लिख लो, 5 6, वेरी इजी। पहला है कि ड्रॉ ओरिजिनल सर्किट। ये टाइम पास वाला पॉइंट है, क्योंकि क्वेश्चन में ओरिजिनल सर्किट तो पहले से ही ड्रॉ रहेगा, यहाँ पे ड्रॉ है, देख लीजिए। दूसरा क्या है, ड्रॉ इंटरमीडिएट सर्किट, राइट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हीरो बनने के चक्कर में लोग इसी स्टेप को अवॉइड करते हैं और फिर बाद में रोते हैं। तो रोना ना पड़े, और अगर आप बिगिनर हैं तो इस स्टेप को ज़रूर फॉलो करिएगा। इसका मतलब क्या है, लेकिन इंटरमीडिएट सर्किट ड्रॉ करने का मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे 4 और 12 दोनों को मिला दें तो पाओगे क्या कि इक्विवेलेंट इसका आएगा 3। कैसे, ये सब मैं पहले करा चुका हूँ। दोनों ये हैं आपके किसमें, पैरेलल में। तो 4 एंड 12 का पैरेलल इक्विवेलेंट निकालो, आसानी से आप समझ पाओगे कि ये आपका 3 ओम आएगा, ठीक है। नहीं कर पा रहे हो तो मैं साइड में कहीं निकाल के दिखा देता हूँ। ये 4 × 12 डिवाइड बाई 4 + 12, ये हो जाएगा 16, 4 चौको 16, 4 3 12। क्लियर हो गया ना। अब आप ये कहोगे, जो कि सही है, कि ये एंड ये दोनों सीरीज़ में हैं, ठीक बात है। तो इनको आप जोड़ करके R1 + R2 करके कंबाइन कर दोगे, ये 5 आ जाएगा। अब आप नोटिस करो यहाँ पे कि 3 सर्किट हो गए हैं। एक तो ओरिजिनल जो दिया ही हुआ था, एक जो मैं अभी बना रहा हूँ जिसके क्रॉस मैंने अभी ये 20 वोल्ट की बैटरी दिखाई हुई है, राइट। लास्ट में आप देख रहे हो जब सब कहानी हो जाएगा तो एक ही रेजिस्टेंस बचेगा, यहाँ पे 5 ओम का है। ये फाइनल सर्किट है। ये सारे लोग ड्रॉ करते हैं, जल्दी करने के चक्कर में करते क्या है लोग, इसी को सीधे ड्रॉ कर देते हैं और ये बीच में जो सर्किट आया है इसको नहीं ड्रॉ करते हैं, इंटरमीडिएट सर्किट नहीं ड्रॉ करते हैं। यही पाप है वो, जिसकी वजह से सवाल फंसता है। आप बीच का जो इंटरमीडिएट सर्किट है ज़रूर ड्रॉ करें, एटलीस्ट बिगिनर होने के नाते। तो यहाँ पर मैंने उसे ड्रॉ किया है, उसे मैंने तवज्जो दी है और बैटरी वगैरह भी अच्छे से मैंने लगा दी है। नाउ पॉइंट नंबर 4, सॉल्विंग प्रोसीजर। 3 सर्किट हैं, पहला ओरिजिनल, दूसरा इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट सर्किट और भी बन सकते हैं, डिपेंड ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द नेटवर्क, बट एज मैक्सिमम एज पॉसिबल
या एज रिक्वायरमेंट इंटरमीडिएट सर्किट जरूर बनाएं। फिर ये फाइनल सॉल्व उल्टा करेंगे। ड्रॉ करने के मामले में पहले ये फिर ये, सॉल्व करने के मामले में पहले ये फिर ये। तो सॉल्व करेंगे आप सबसे पहले फाइनल सर्किट एंड फिर क्या करेंगे, सॉल्व इंटरमीडिएट सर्किट, और फिर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे ओरिजिनल सर्किट। राइट, चलिए करके देखते हैं। कौन सा सर्किट पहले सॉल्व करने को कहा मैंने, फाइनल सर्किट। फाइनल सर्किट में तो एक ही रेजिस्टेंस होगा, उसी का FRD कंसीडर करना है। आई मीन उसी में V बराबर IR अप्लाई कर दो V इक्वल टू IR। तो यहाँ पे V ये 20 है, I नहीं पता है, R 5 है, I निकल आएगा, ये है 4 एम्पियर। ठीक बात है भाई, ये 4 एम्पियर करंट है किस में, 5 ओम में। What is 5 ohm? From where it is coming? 5 ohm is series equivalent of these two. And now what is the property of series combination? क्या चीज़ सेम रहती है वहाँ पे और क्या डिस्ट्रीब्यूट होती है, करंट सेम रहती है सीरीज कॉम्बिनेशन में। I1 बराबर I2 बराबर I3 होता है। तो ये I1 I2 ये सब बराबर होगा कितना, जितना करंट इसके इक्विवेलेंट में आया है उतना ही इसमें भी होगा, उतना ही इसमें होगा। तो जो करंट यहाँ पे लिख रहे हो आप, वही इसमें और इसमें निसंकोच आप लिख सकते हो, 4 एम्पियर हियर एंड 4 एम्पियर दियर, एंड सेम विल ऑल्सो बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। आई होप क्लियर हुआ होगा। राइट, नाउ हम इस स्टेप पे आ गए हैं, इस पे इंटरमीडिएट सर्किट सॉल्व कर रहे हैं। ये अगर नहीं ड्रॉ किए होते आप तो फिर आप ये सॉल्व क्या कर रहे होते, सीधे इस पर आना पड़ता, गलतियाँ हो जाती। आप इंटरमीडिएट सर्किट में अब एनालाइज करें कि ये 2 ओम, इसमें करंट नोन है, इसका रेजिस्टेंस नोन है, इसी में V बराबर IR लगा दो। I ये है 4, R ये है 2, V आ जाएगा 8 वोल्ट। एंड व्हाट अबाउट हियर, V इक्वल टू IR, I विल 4, यही सेम करंट जो इसमें, यहाँ पे 4 हो गया, R 3 कितना आ गया, 12 वोल्ट। आप नोटिस करो ये जो 20 वोल्ट था सीरीज में जो कहा जाता है, वही हुआ है कि 2 पार्ट हुए हैं इसके, पोटेंशियल डिवाइड हुआ है, 8 इसमें आया है, 12 इसमें आया है। अब हम देख पा रहे हैं कि इस रेजिस्टेंस में VIR एवरीथिंग इज नोन, इस रेजिस्टेंस में VIR एवरीथिंग इज नोन, इस रेजिस्टेंस में VIR एवरीथिंग इज नोन। नाउ मूव बैक, कम टू द ओरिजिनल सर्किट। इस स्टेप पर आ गए हम लोग, ओरिजिनल सर्किट सॉल्व करेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, जितना संभव हो सके इस वाले सर्किट की तरफ ले जाइए। ये 2 ओम जो है ना, यहाँ पे वही सेम है, बस ये 3 ओम में अंतर है। ये 3 ओम इस जगह मेंशन नहीं है कहीं, ये 3 ओम है क्या, इसका और इसका पैरेलल इक्विवेलेंट है। ये 3 ओम क्या है, ये 3 ओम इसका और इसका पैरेलल इक्विवेलेंट है। यहाँ की जो इन्फॉर्मेशन है वो इस सर्किट में जितनी अभी से नोन है इम्प्लीमेंट करिए। ये 2 ओम तो वही है सेम, तो इसका जो V है, इसका जो I है, वहाँ पे आप बना दीजिए। I कितना है 4 एम्पियर और V कितना है, V आपने निकाला है, चेक कर लो 8 वोल्ट। नाउ ये 4 एंड 12 यहाँ तो नहीं है, यहाँ 3 है, विच इज़ पैरेलल इक्विवेलेंट ऑफ दिस 2। एंड व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, कि भैया वहाँ V कॉमन रहता है, जो V होगा यहाँ पे वही होगा यहाँ पे, और होगा कितना, जो इसके इक्विवेलेंट में होगा। कितना है इसके इक्विवेलेंट में, 12 वोल्ट आ रहा है इस 3 में, और वही आएगा इसमें, वही आएगा इसमें। मतलब V अक्रॉस 4 ओम विल बी 12, V अक्रॉस 12 ओम अक्रॉस 12 वोल्ट, एंड V अक्रॉस दिस कॉम्बिनेशन will also be 12 volt, V across 3 ohm will also be 12 volt। रियलाइज हुआ होगा, यहाँ पे 12 वोल्ट लिख लो, यहाँ पे 12 वोल्ट लिख लो। ठीक, अब हम इसको कंसीडर करें, ओनली इसको VIR में V पता है, R पता है, I निकाल लो। I बराबर V/R, V/R 12/12 1 एम्पियर। राइट,
नाउ यहाँ पे V बराबर आई आर, V/R 12/4 कितना, ये आ जाएगा 3 एम्पियर। चीज़ें पूरी तरह से जस्टिफाइड होंगी अगर आप सिस्टमैटिक चल रहे हो। सीरीज़ में जैसे हमने दिखाया कि पोटेंशियल बढ़ जाता है, तो जो ये 20 है इसके 2 सेगमेंट हुए 8 एंड 12, 12 + 8 = 20। ऐसे ही पैरेलल में करंट बढ़ जाती है, ये 4 है, उसी के देखो 2 पार्ट हो गए हैं, यहाँ 3 और यहाँ 1, 3 + 1 = 4। वो सारी कहानी स्टोरीज जो मैंने पहले बताई थी वैलिड होती हुई दिखाई देंगी। क्या कि पैरेलल में होता क्या है, जो करंट होता है उल्टा चलता है, जो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, 12 यहाँ ज़्यादा है तो यहीं पे करंट कम आएगी। यहाँ 4 ओम है, यहाँ 12 ओम है। दिस वन हियर इज 3 टाइम्स दैट ऑफ 4। 12 ओम 4 ओम की तुलना में 3 गुना है, तो करंट उल्टा 4 ओम वाले में 12 ओम के सापेक्ष कंपेयर में 3 गुना आएगी। यहाँ अगर करंट x होगी तो यहाँ 3x होगी, टोटल मिला के 4x = 4, तो x बराबर 1। आई मीन यहाँ पे करंट अगर 1 एम्पियर है तो यहाँ 3 एम्पियर होगी। V का स्टोरी भी क्लियर हुआ होगा कि V सीरीज़ में जो बढ़ता है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ का रेजिस्टेंस 2 है, यहाँ का रेजिस्टेंस 3 है, तो यहाँ 2 और 3 का अनुपात है, रेशियो है, वही यहाँ पे भी है। 8 और 12, 4 का पहाड़ा पढ़ लो, 4 दूनी 8, 4 3 12। उसी रेशियो में पोटेंशियल आया है जिस रेशियो में रेजिस्टेंसेस हैं। यहाँ पोटेंशियल अगर 2x है तो यहाँ पे वोल्टेज 3x होगा, टोटल 5x होगा, 5x = 20, तो x की वैल्यू कितनी, 4। यहाँ पे 4 दूनी 8, यहाँ पे 4 3 12। सारे क्वेश्चन मुँह जवानी हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए वैसे ही पढ़ना पड़ेगा जैसे हम पढ़ा रहे हैं। जब स्किल्ड हो जाएंगे आप, तो आपकी मर्जी, कैसे भी हाथ पैर मारिए, आंसर तो आने वाला है, पटक के आंसर आएगा। बट बिगिनिंग में तो वैसे ही करिए भाई, जैसे मैं कह रहा हूँ। नाउ ये क्वेश्चन है, होमवर्क में है, आप इसे करें। एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन और करा देते हैं, ये होमवर्क में बना रहने दो, ताकि आपका प्रैक्टिस प्रॉपर क्लास में ही हो जाए, ताकि घर में मतलब आफ्टर क्लास जब आप करो तो आपको ज़्यादा तकलीफ़ ना आए, क्योंकि ये मामला ऑनलाइन का है, न जाने आपको कौन सी दिक्कत आए और हो सकता है फिर आप पूछ ना पाओ। इसलिए क्वेश्चन की संख्या मैंने बढ़ाई है, एक क्वेश्चन में ठीक उसी मिजाज का और कराए दे रहा हूँ। यहाँ पे 5 ओम है, यहाँ पे 20 ओम है, और यहाँ पे 3 ओम है, और बैटरी कितनी है, लेट मी थिंक। आप भी सोच सकते हो, मेरा माइंड रीड कर सकते हो कि मैं यहाँ बैटरी क्या लगाऊंगा। 5 × 20, 5 और 20, 1 और 4 का अनुपात है, 4 गुना है ना, तो एक में करंट अगर 1 आनी है, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, तो दूसरे में 4, तो टोटल 5 एम्पियर की करंट इन टोटल रखनी है। अभी मैं क्वेश्चन सेटिंग कर रहा हूँ, ये बातें देखा जाए तो बच्चों के लेवल पे नहीं हो रही है, तो टीचर के लेवल पे हो रही है। तो 5 एम्पियर के टोटल मुझे करंट रखनी है, तो 4 ओम इसका इक्विवेलेंट आएगा, 3 इसके साथ मिला के 7 हो जाएगा, और 5 की करंट है, 7 × 5 35। मुझे नहीं लगता कि इतना फास्ट कोई सोच सकता है, ये खैर ने बोलना नहीं चाहिए मुझे, तारीफ़ हो गई हमारी, मतलब बिगिनिंग में नहीं सोच सकते, आप जब प्रैक्टिस कर लोगे तब सोच लोगे। क्वेश्चन सेट हो गया है, हर एक रेजिस्टेंस में आपको VIR सब कुछ निकालना है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है मार्केट में कि हमारे पास में 3 बल्ब है, एक का रेजिस्टेंस 3 है, एक का 5 है, एक का 20 है, बताओ कौन वाला बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा। ये कोई नियम थोड़े ना है कि जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा वही करेगा, जिसका सबसे कम है वही करेगा। इसके लिए हमें एग्जैक्टली देखना पड़ेगा कि कौन वाला बल्ब ज़्यादा हीट मार रहा है, किसकी हीटिंग रेट ज़्यादा है, किसकी पावर कंजम्पशन ज़्यादा है। तो पावर एग्जैक्टली यहाँ पे हमें निकालना होगा, नीड है। कैसे करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भैया बस एक ही मूल मंत्र है, क्या, इंटरमीडिएट सर्किट बनाएं, आलस ना दिखाएं। 5 और 20
ये तो सब जानते हैं कि दोनों मिला देंगे तो ये आपका पैरेलल में है, उसका इक्विवेलेंट इसके साथ आएगा, वो सीरीज में होगा, लेकिन हीरो ना बने। पहले 5 और 20 को ही कंबाइन करके एक बनाएं, फिर हम बाद में आगे की बात करेंगे। 5 और 20 का पैरेलल इक्विवेलेंट आप निकाल लो। मैंने ट्रिक बताई थी, जो आपको याद हो तो उससे ये पेन उठाए बिना हो जाएगा, 4 आएगा। नहीं तो फिर आप फॉर्मूला लगा लो। यहाँ पे चलिए फॉर्मूला लगा के दिखा देता हूँ मैं। 5 गुणे 20 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 20, ये हुआ 25, 5 25, 5 चौको 20। ठीक भाई, अब ये दोनों रेजिस्टेंस कंबाइन किए जाएंगे। पहली स्टेज में कंबाइन नहीं करना होता है, कर दें कंबाइन तो यहाँ पे 4 और 3 दोनों को हमने कर दिया कंबाइन, सीरीज में है, दोनों को जोड़ देंगे, ये आ जाएगा 7 ओम। ठीक, सॉल्विंग अप्रोच क्या है? लास्ट वाला सर्किट सबसे पहले और सबसे पहले वाला सबसे लास्ट में। ये सर्किट सबसे पहले सॉल्व होएगा। इस रेजिस्टेंस में R और V ये नोन है, तो बताओ I कितना आएगा? V बाई R 35/7, ये आ जाएगा 5 एम्पियर। इसकी सारी जानकारी यहाँ से ऊपर की दिशा में फ्लो कराइए। दिस 7 ओम इज व्हाट? इट इज सीरीज इक्विवेलेंट ऑफ these two, and in series current remains same, so in this current will be same. What will be value of that? Here we have calculated, that is 5 ampere current is in this and will also be in this and that. So here 5 ampere, here we have also 5 ampere. Now consider 1 by 1 FRDs, 1 by 1। पहले 3 ओम का कर लो, V बराबर IR लगा लो, 3 ओम में लगा लो, तो I की वैल्यू 5, R की वैल्यू 3, कितना आ गया? 15 वोल्ट आ गया। यहाँ 15 वोल्ट आ गया। और फिर यहाँ पे देखो I और R नोन है, V बराबर IR लगा लो, 5 गुणे 4 20 वोल्ट आ गया। चेक कर लो एक बार काउंटर, 20 और 15 मिला के 35 हो रहा है। ब्यूटी देखिए पैटर्न क्या है, जैसे हम पढ़ रहे हैं, खुद ही आप क्वेश्चन बनाओ और खुद ही वेरीफाई कर लो। खुद ही वेरीफाई हो गया कि 20 + 15। इसीलिए समटाइम जब आपका टीचर क्वेश्चन करता है वो पूरी तरह श्योर होता है कि हमने जो निकाला भी सही है, क्योंकि वो बीच बीच में काउंटर वेरीफाई भी कर रहा होता है। जैसे यहाँ 20 + 15 बराबर 35। नाउ डेटा ऊपर को फ्लो कराइए, यहाँ की जो जानकारी है ऊपर यहाँ चिपकाइए। तो ये 3 ओम में जो V और I था वही यहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ। कितना था? 15 वोल्ट का तो वोल्टेज था, लिख दिया मैंने। करंट कितनी थी? 5 एम्पियर की, लिख दी मैंने। और अब ये 5 और 20 यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो 4 है। ये 4 क्या है? पैरेलल इक्विवेलेंट ऑफ दीज टू। एंड व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन? V रिमेन सेम, V इन दीज टू। V जो इसमें होगा वही इसमें होगा, और होगा कितना? जो इसमें होगा कितना? ये 20। तो 20 वोल्ट यहाँ भी आएगा और 20 वोल्ट उसमें भी आएगा। मैं एक ही बार लिख रहा हूँ, चलो बीच में लिख दिया सेंटर पे, ताकि समझ आए कि ये जो 35 है उसके 2 हिस्से हुए, एक 15 इसके वास्ते, दूसरा 20 इसके वास्ते। इसके वास्ते मतलब इतना इसमें और इतना इसमें और इतना ही इसके इक्विवेलेंट में। अब करंट इस 5 में निकालना है, I बराबर V बाई R। V कितना है? 20, R कितना है? 5, 20/5 कितना? 4 एम्पियर। और नीचे वाले में देख लो, V कितना है? V है 20, R कितना है? 20, 20/20 1 एम्पियर। टोटल करंट कितना हो गया? 4 इधर से जा रहा है, 1 इधर से जा रहा है, मिला के हो जाएगा 5 एम्पियर। देख लो पहले 5 एम्पियर ही आ रहा था ना, पहले 5 एम्पियर ही आ रहा था। हैंस जस्टिफाइड, हैंस काउंटर वेरीफाइड क्वेश्चन जब हम लोग कर रहे हैं, रैंडम बना के भी करें, जितना मन करे आप उतना क्वेश्चन बनाओ और जितना मन करे उतनी प्रैक्टिस करो। फ्री हो आप, काउंटर वेरीफाई कर लो बीच बीच में कि करंट पैरेलल में जुड़ रही है, एडेबल है या नहीं, एंड पोटेंशियल सीरीज में एडेबल है या नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी करंट, कोई भी रेजिस्टेंस यहाँ रह गया है जिसमें हमने V या I ना निकाला हो, सब में निकाल दिया है। रही बात पावर की, तो पावर के लिए कोई भी फॉर्मूला लगा लो, V × I लगा लो, चाहे I² R लगा लो, चाहे V² R लगा लो। एक बार देख लेते हैं लगा के। इस पे I का वैल्यू है 5, V का वैल्यू है 15, ये आ गया 75 वाट। ये हीटिंग रेट है 3 ओम वाले बल्ब का।
और 5 ओम वाला बल्ब 20 गुणे 5 ये 100 वाट हो गया। 20 गुणे 5 ये 100 वाट हो गया। और जो नीचे वाला है ये है आपका 20 ओम का। हाँ, तो ये जो नीचे वाला है इस पर भी देख लो, ये V है 20 और ये है 20, 20 गुणे 20, नहीं V और I करना था ना, ये 20 है, ये 1 है, 20 गुणे 1, ये 20 वाट का हीट डेवलप करेगा। और ये आपका 20 और 4 दोनों गुणा करो तो 20 गुणे 4 ये 80 वाट, ये 75 वाट। समझ आ गया होगा कौन वाला बल्ब ज़्यादा हीट मारेगा, कौन ज़्यादा ग्लो करेगा। ये आपका दैट वन विल ग्लो मैक्स। कैलकुलेशन एरर हुई हो तो एक बार चेक कर लेना, मैं ही चेक कर लेता हूँ। ये आपका 15 गुणे 5 75, ये 20 गुणे 5, 20 गुणे 5 नहीं करना था, 20 गुणे 4 करना था 80, और ये 20 गुणे 1 20, तो यही सही है, सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा। आज की कहानी ख़त्म है। क्वेश्चन होमवर्क में ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ, बट एक और क्वेश्चन होमवर्क में ज़रूर करें आप उसे। यहाँ पर आपने नोटिस किया 2 पैरेलल में है, तीसरा उसके साथ सीरीज़ में है। उल्टा चलेंगे, 2 पहले है अब हम सीरीज़ में कर लेंगे और तीसरा उसके साथ हम पैरेलल में कर लेंगे। सारे रेजिस्टेंसेस की मन में हो सकता है ख्याल आ रहा हो कि वैल्यू कितनी है, आपके लिए मुश्किल नहीं पैदा करेंगे। वैल्यूज़ ऑल आर 3 3 3, ठीक है। नाउ ख्याल आएगा मन में कि बैटरी कितने की ले लें, तो कोई बात नहीं, बैटरी भी हम आसान ही लेंगे। यहाँ पे ये जो बैटरी है ये मात्र ओनली 6 वोल्ट की है। हमें करना क्या है, सारे ही रेजिस्टेंसेस में V और I निकालना है। ये क्वेश्चन ऐसा है कि हो सकता है इसमें पेन ना उठाना पड़े, बट आप समझ रहे हो कि अगर हम इन वैल्यूज़ को चेंज कर दें तो फिर पेन उठाना पड़ेगा और हो सकता है उठाने के बाद भी चीज़ें हो ना पाए। तो फिर कैसे होगा, कहानी कॉम्प्लेक्स हो जाए। तो जो मैंने ये आपको स्टेप्स लिखाए हैं फॉलो करें तो पक्का हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में निसंदेह बिना पेन उठाए चीज़ें दूर से दिख रही हैं, आंसर दूर से दिख रहा है, लेकिन आप वैसे तो कर लें, लेकिन जो अप्रोच, जो तरीका मैंने सिखाया वैसे भी करें। इंटरमीडिएट सर्किट भी बनाएं, फाइनल सर्किट भी बनाएं, पहले उसको सॉल्व करें, फिर इंटरमीडिएट, फिर ओरिजिनल। हर प्रकार से करके देखें आंसर मैच हो रहा है या नहीं। इनके आंसर्स आप हमसे अलग से पूछ सकते हैं अगर आप करते हैं तो मैच कराने के पॉइंट से। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तब तक आप लोग रिवाइज करते रहें, अपना ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।